सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि शाम 6 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे, जिसके चलते टोहाना में व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध जताया। व्यापारियों ने कहा कि ये तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि माना कोरोना महामारी है और वे लगातार सावधानियां बरते हुए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तुगलकी फरमान को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार का फरमान है ये व्यापारियों की कमर को तोड़ने वाला फरमान। हमारा जो मुख्य एजेंडा था, कल सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है जो आज से लागू होगी। शाम को 6 बजे दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन छोटे व्यापारियों को, मंझले व्यापारियों को ध्यान में करते हुए आज उनकी विशेष मांग पे उनको आर्थिक नुकसान ना हो, सरकार से हमने आज आप लोगों के माध्यम से एक अपील की है, एक प्रार्थना की है कि आप समय सारणी जो आप सरकार द्वारा घोषित की है इसका टाइम बढ़ाते हुए 6 की बजाय 9 बजे करने का काम करें, ताकि व्यापारी अपना व्यापार करते हुए अपने व्यापार का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और हमने सभी व्यापारियों को एक निर्देश भी दिया है, एक रिक्वेस्ट भी किया है कि आप लगातार मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क डाल के रखें और इसके साथ साथ सैनिटाइज़र करते हुए अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सरकार के जो नियम हैं उनको मानते हुए अपना व्यापार करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन सारी चीज़ों की अपील भी हमने व्यापारियों से की है, क्योंकि आज के दिन ये कोरोना दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है और भयंकर रूप कोरोना ने धारण कर लिया। इसकी जो नई स्ट्रेन आई है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा खतरनाक स्ट्रेन है। हम चाहते हैं कि व्यापारी अपना बचाव करते हुए, सरकार के नियम कायदों को मानते हुए अपना कारोबार करे, लेकिन सरकार से भी अनुरोध है कि व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए वो गाइडलाइन मानने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अनावश्यक, बिना सोचे विचारे, बिना चर्चा किए, बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए हुए इस प्रकार की गाइडलाइन जारी ना करें। आप इस जो आदेश की फरमान है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो उन्होंने आदेश जारी किया है ना, ये बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना व्यापारियों की भावना को समझे हुए इस आदेश को लागू किया है। इसकी जो ज़मीनी हकीकत, जो ज़मीनी सच्चाई, उसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया, इस आदेश को लागू कर दिया, जबकि इस आदेश के बाद छोटे व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, ये आम सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे। इसका कारण भी है कि जो वेव आई है ये बहुत खतरनाक है। इस वेव के कारण एकदम ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। देखो, ये तो है, जितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी उतनी शॉर्टेज होएगी, क्योंकि सरकार को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी वेव जो है इतनी खतरनाक आएगी। लेकिन जो इसकी आड़ में व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, व्यापार मंडल उसके खिलाफ है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार के कुछ फैसले हैं जिसका हम विरोध करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सरकार कहती है कि 6 बजे दुकानें बंद कर दो। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इसके पीछे कोई लॉजिक तो समझा दो व्यापारी को कि आखिर हम लोग 6 बजे दुकानें बंद क्यों करें। क्या 6 बजे दुकानें बंद करने से कोरोना का वेव कम होता है या कोरोना का असर कम हो जाता है? क्या कोरोना जो है 6 बजे के बाद कम फैलता है, या वो वायरस है वो कम फैलता है 6 बजे के बाद? सरकार बताए तो सी, आखिर 6 बजे दुकानें बंद करने का लॉजिक क्या है? देखिए, कुछ दुकानदार हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे चाट पापड़ी वाला है, फास्ट फूड वाला है, इन बेचारों का जो धंधा है वो शाम को 6-7 बजे के बाद चलता है। जो भी दुकानदार है अपनी दुकान बंद करके बच्चों को लेके जाता है, चलो फास्ट फूड थोड़ा बहुत बच्चे मांगते हैं, जिद भी करते हैं, खिलाना भी पड़ता है। मैं तो यही मांग करूंगा कि ये जो फैसला लिया है सरकार ने कि 6 बजे दुकानें बंद करो, इस फैसले को तुरंत वापस ले, इस पर पुनर्विचार करें और इसका जो टाइम है वो 8, साढ़े 8, 9 बजे का होना चाहिए, ताकि जो छोटा व्यापारी है, फास्ट फूड का व्यापारी है, वो आराम से बगैर विचलित हुए अपना व्यापार कर सके। व्यापार मंडल के बैनर के नीचे पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगर आज हमने जो ये बातें रखी हैं, मीडिया के सामने रखी हैं, वो लाइव चल रही हैं, इसीलिए लाइव चल रही है कि भी ये प्रशासन सुने और उस बात पे अमल करे। अगर 6 बजे दुकानें बंद करने का कोई लॉजिक तो हो, कोई पता तो चले भी 6 बजे क्यों बंद कराई जा रही हैं। हम ये पूछ रहे हैं भी 6 बजे क्यों, भी 9 बजे क्यों नहीं? पहले 10 बजे तक का था ये, भी अब भी 10 बजे तक का ही हो। इससे रेडी वाला है, जो सब्जी का रेडी है या कोई कुलचे का है, कोई दही बल्ले का है, इस शाम का ही टाइम होता है इनका।
मध्यम वर्गीय व्यापारी आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं आप मर जाएगा जी, नुकसान हो जाएगा, वो पहले ही मरा हुआ है। पहले 1 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था लॉकडाउन में। काफ़ी आदमी ना जी, जो गरीब आदमी था, खासतौर पे छोटा दुकानदार था, वो बिल्कुल बेरोजगारी की स्थिति में है और आज भी वही, उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या हरियाणा प्रदेश व्यापार पत्र भी लिखेंगे, हम प्रदर्शन भी करेंगे। हम इसका पुरजोर दौर जो है, इसका मांग को ना, जो इन्होंने ये लागू किया है, थोपा गया ये फैसला है, हम इसको नहीं मानते। ये तो थी विभाग के नियमों को लेकर। नहीं, कोरोना तो है ही। कोरोना की तो जो अब दूसरी ये आई है वेव, वो बहुत खतरनाक है। हम देखते हैं टीवी पे, रोज सुनते हैं, और इसका तो हमें पालना भी करनी चाहिए। मतलब मास्क लगा के रखना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ बार बार धोने चाहिए। ये तो पालना हमने करनी है, और इसके बगैर तो कोरोना दूर भी नहीं होगा भाई। यही हमारा एक कोरोना से उससे का एकमात्र साधन है हमारा ये। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ रखे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ठीक होगा। देश भर के अंदर से कोविड-19 की महामारी को लेकर तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। उसको लेकर हर व्यापारी ये कह रहा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करे, लेकिन सरकार ऐसे आदेश लागू करने से पहले पुनर्विचार जरूर करे, व्यापारियों की जो राय जरूर ले, ताकि व्यापारी वर्ग भी बच सके और इस महामारी से भी लड़ा जा सके। जय हिंद।